गाजियाबाद की, जहाँ राजू नाम का एक आदमी गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था और उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन इस भीड़ का कारण सिर्फ उसके करारे गोलगप्पे नहीं बल्कि चटपटे वन लाइनर थे। गोलगप्पे मिल जाएंगे? अरे क्यों नहीं मिलेंगे, इनके बाप को भी मिलना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, तीखे लगा दो थोड़ा। अरे मेरे गोलगप्पे इतने तीखे हैं कि आपका साल भर का स्ट्रेस 2 मिनट में हवा हो जाएगा। है? अरे तीखे गोलगप्पों से स्ट्रेस कैसे दूर हो सकता है भाई? अरे ये गोलगप्पे इतने तीखे हैं कि इन्हें खाकर इंसान को सिर्फ एक ही स्ट्रेस रह जाता है कि अब सुबह मेरा क्या होगा। अरे राजू भाई आप भी ना मजाक समझ रहे हो क्या? जरा पढ़ो मेरे ठेले पर क्या लिखा है। ग्राहक ने ठेले पर लिखी तहरीर पढ़नी शुरू की और वो हैरान रह गया। है? तीखे गोलगप्पे केवल असली मर्दों के लिए है, महिलाएं और 18 साल से कम वाले माता पिता की परमिशन लेकर आए हैं। हाँ भैया समझे। अरे बाप रे भैया, तुम तो लेजेंड हो भैया, लेजेंड। हाँ और क्या। औरतें तो मेरे गोलगप्पे खाकर बेहोश हो जाती हैं, हाँ इसीलिए ऐसा करना पड़ा भैया। राजू की ऐसी मजेदार बातों की ही वजह से उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। राजू गोलगप्पे का पानी उसी देसी स्टाइल में बनाता था जिसने उसे आधा स्टार और आधा बदनाम कर रखा था। वो बाल्टी में पूरी बांह डालकर घुमाता और आसपास खड़े लोग मुंह बनाकर देखते रह जाते। राजू भाई ये क्या स्विमिंग कर रहे हो क्या पानी में? अरे भैया स्वाद की गहराई तभी आती है जब हाथ भी गहराई में जाए, समझे? अरे भैया जरा कम घुमाओ, लहरें उठ रही हैं देखो। अरे भैया लहरें नहीं, फ्लेवर उठ रहा, फ्लेवर। क्या कह रहे? अरे भैया क्या बात कह दी है। अच्छा भैया 2 प्लेट बना दोगे? अरे भैया प्लेट ही बनाओ या आपकी किस्मत भी चमका दूं? बताइए क्या चाहिए? अरे जो चाहो वो कर दो भैया। हो देखो कौन आया है। इनके आते ही माहौल में खुशबू आ गई भैया। हाँ भैया हमें जरा एक्स्ट्रा तीखा देना। अरे गप्पू साहब जीप से धुआं ना निकला तो नाम बदल देना, बता रहा हूँ। कई लड़के फेक एटीट्यूड में आते कि हम तो सबसे तीखा खा सकते हैं। भैया हमको दे दो सबसे तीखा, पक्का ना? कल के अखबार में कहीं नाम ना छप जाए फिर आपका, देख लेना। अरे रहने दो, दे तो दो। ठीक है भैया ठीक है, अभी दे रहा हूँ, पर घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर दो भैया, कहीं एम्बुलेंस गलत जगह ना पहुंच जाए भैया। अरे क्या बात करता है ये भी है। अरे तुम भी कमाल करते हो राजू भाई हैं। दिन भर तंबू शो चलाने के बाद राजू घर पहुंचता तो माँ डिनर लगाते लगाते अपना लेक्चर शुरू कर दी थी। कब तक ये गोलगप्पों का खेल करता रहेगा तू? कोई ढंग का काम कर ले। अरे माँ ढंग का क्या होता है? ढंग का क्या होता है बताओ? लोग मुझे प्यार करते हैं और क्या चाहिए? प्यार करते हैं या मजाक उड़ाते हैं भगवान ही जाने। ये रोज रोज का तीखा पानी कहीं किसी दिन किसी को नुकसान न कर दे। अरे माँ मैं सब संभाल लूंगा, बस आप मुझे कोसो मत। तू बनाता है या बिगाड़ता है ये भी भगवान ही जाने। हाय राम, मेरे नसीब में यही लिखा था। राजू हंसकर टाल देता है पर माँ की चिंता कम नहीं होती। तभी पायल उसकी 10 साल की बेटी, पापा मैडम बहुत डांटती है, आज फिर बोला फीस नहीं आई तो पेरेंट्स को बुलाऊंगी। अच्छा चल कल कुछ करेंगे, तू टेंशन मत ले, ठीक है? देख लिया बच्ची भी परेशान है और तू मजाक में लगा है। तभी पड़ोसी बंटी आया। अरे राजू भैया कल की रील 50,000 व्यू हुई है। हाँ अरे छोड़ यार, तेरे व्यू का मैं क्या करूं बता। अरे भैया इससे पैसे आएंगे तो तुम्हें भी दूंगा, फिक्र मत करो तुम। अगले दिन फिर उसने ठेला लगाया और फिर गप्पू आ पहुंचा। ए यार राजू तेरे डायलॉग का कॉपीराइट करा ले भाई, नहीं तो कोई नेटफ्लिक्स वाला उठा ले जाएगा, बता रहा हूँ। अरे भाई तू भी ना बकलोल है भाई। ए औरतें बेहोश हो जाती है वाला डायलॉग यार वो ना तू हटा दे,
एक दिन पंगा ना हो जाए भाई। अरे मजाक है भाई, मजाक। लोग एंजॉय करते हैं यार ऐसी बातें सुन के। ए भाई, मजाक ही तो सबसे बड़ा खतरा होता है आजकल, समझा तू? राजू हंसकर बात टाल देता, पर आने वाले तूफान की किसी को भनक नहीं थी। एक दोपहर की बात है। राजू ने ठेला लगाया था और भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। तभी एक औरत आई। काले बुर्के में, चेहरा पूरा ढका हुआ। वो बिल्कुल चुप थी, जैसे डर के साए में हो। राजू ने अपनी आदत के अनुसार मजाक किया। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? ठेले पर देखिए क्या लिखा है। पता है, पर प्लीज खिला दीजिए। देखिए ध्यान से खाना, कहीं आप भी सीधे ना गिर जाएं। हाँ। लेकिन वो औरत ना हंसी ना कुछ बोली, बस प्लेट ली और तेजी से खाने लगी। पहला गोलगप्पा, फिर दूसरा, जैसे किसी जल्दबाजी में हो। अरे अरे अरे, इतनी स्पीड! अरे वाह, लगता है आप तो रिकॉर्ड बना के ही मानेंगी। हाँ। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा गोलगप्पा उठाया, उसकी उंगलियां कांपी। गोलगप्पा उसके हाथ से फिसला और अगले ही सेकंड वो जमीन पर गिर गई। अरे अरे, ये क्या हुआ? उठाइए इसे। ए भैया, पानी दो, पानी दो। हाँ। अरे, ये तो हिल भी नहीं रही। एक औरत चिल्लाई, लगता है बेहोश हो गई। एक आदमी वीडियो बनाने लगा और हंसते हुए बोला, ए भाई, वायरल कंटेंट भाई। लेकिन राजू घबरा गया, क्योंकि असल में आज तक कोई औरत उसके गोलगप्पे खाकर बेहोश नहीं हुई थी। अरे बहन जी, उठिए। अरे मजाक मत करिए, उठिए प्लीज। पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था। एम्बुलेंस बुलाई गई। डॉक्टर ने चेक किया। उसका चेहरा गंभीर हुआ और बोला, देखिए, इनकी मौत हो चुकी है। सब हैरान रह गए। राजू के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भीड़ जो अब तक मजे ले रही थी भड़क गई। अरे भाई, ये वही तो बोलता था ना कि औरतें बेहोश हो जाती हैं। इसने सच में मार दिया। अरे भाई, इसका ठेला बंद कराओ यार, ये वरना औरों को भी मार देगा यार। बंद कराओ इसका ठेला। मीडिया की गाड़ियां आ पहुंची। कैमरे ठेले पर तान दिए गए। रिपोर्टर सीमा सामने आई। ये है वो ठेला और ये है वो आदमी जिसके गोलगप्पों ने जान ले ली। राजू पत्थर की तरह खड़ा था। उसका पूरा मजाक, उसका शो, उसकी खुशी सब राख हो चुके थे। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें फटी हुई थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये मैंने क्या कर दिया? भीड़ अब भी सदमे में खड़ी थी। तभी दूर से पुलिस की सायरन बजती हुई आई। सड़क पर गाड़ियों का शोर शराबा। चारों तरफ से पुलिस ने घेरा डाल दिया और इंस्पेक्टर राणा आगे बढ़कर ठेले के सामने खड़ा हो गया। उसकी तेज आंखें ऐसे घूम रही थीं जैसे किसी को निगल जाए। हाँ भाई, ठेला सील करो इसका। रे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। कांस्टेबल यादव ने लाल मुहर लगाई, पीली पट्टियां बांधी और ठेला देखकर ऐसा लगा जैसे कोई क्राइम सीन सीरियल शूट हो रहा हो। राजू के पैर सुन्न थे, भीड़ चुप थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। अबे राजू, तुम ही हो? इधर आओ। जी सर। अरे तुम तो रोज बोलते हो कि औरतें बेहोश हो लेती हैं। आज एक तो मरी ली, अब खुश हो लिए? अरे क्या बड़ा क्या पिलाते हो भाई तुम ये गोलगप्पों में? राजू की आंखें भर आईं। उसका गला सूख गया। मजाक उसकी पहचान था, लेकिन आज वही मजाक उसके गले की फांसी बन गया था। सर कसम से ये सब मजाक था, बस बेचने का तरीका था। मैंने किसी को कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, राजू मासूम है। सब जानते हैं कि ये सिर्फ मजाक करता है, ये ऐसे ही बोल रहा है। अरे मजाक है? अरे भाई, तेरा मजाक लग रहा है कि एक महिला मर गई और सबूत कहाँ जा रहे हैं? सीधा तेरे ठेले की तरफ। इसी दौरान किसी कांस्टेबल ने फाइल लाकर राणा के कान में कुछ कहा। वो फाइल थी मृत महिला की पहचान की।
मृत औरत थी नाजिया, एक टीचर। राजू की बच्ची के स्कूल की टीचर, जिसने फीस न होने पर राजू की अच्छी खासी बेइज्जती की थी। ओहो, अब तो कहानी साफ हो ली भाई, मर्डर का मोटिव मिल लिया। सर वो मेरी बेटी की टीचर थी, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? राजू की हर बात राणा को झूठ लग रही थी। उसने तुरंत आदेश दिया और पुलिस राजू को पकड़कर ले गई। लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो सचमुच कोई कुख्यात अपराधी हो। राजू को थाने में लाया गया। कंक्रीट का ठंडा फर्श, लोहे की सलाखें और लोगों की कठोर नजरें सब राजू के दिल को चीर रही थीं। तभी उसकी माँ हांफते हुए अंदर घुसी। साहब, मेरा राजू किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता साहब, गोलगप्पे बेचता है, जहर नहीं। हाँ जी माता जी, अरे सबूत मिल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। वो मजाक करता है, पाप नहीं साहब, दया करो साहब, सुनो तो। राजू की माँ रोते रोते जमीन पर बैठ गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। राजू उसे देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरा मजाक ही मुझ पर भारी पड़ गया। हाय भगवान, क्यों नहीं सुना मैंने अपनी बात करते वक्त। राजू घुटनों को पकड़कर बैठा था और सर सलाखों से टिकाए हुए चुपचाप रो रहा था। उसके बाहर गप्पू खड़ा था। डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन वो हिम्मत दिखा रहा था। लोग क्या बोल रहे हैं? अरे यार, कुछ तो कह रहे हैं कि तू इनोसेंट है, कुछ कह रहे हैं कि यार तू किलर है। अरे यार, मैं किलर नहीं हूँ भाई, गप्पू मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी दुनिया मजाक में थी, कोई मर जाए ऐसा पाप में। मीडिया ने उसे गोलगप्पा किलर कहकर ब्रेकिंग न्यूज चला दी। शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। कई लोग नाजिया के लिए मोमबत्ती लेकर न्याय की मांग कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे राजू निर्दोष है। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर राणा ने रिपोर्ट पढ़ी और उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन फैल गई। सर, सब ठीक है? ठीक तो ना है भाई, ये जो मौत है ना, ये तीखे पानी से नहीं हुई है भाई। क्या कहा सर? हाँ भाई, बॉडी में जो है एक अजीब सा केमिकल मिला है जो खाने में नहीं पाया जाता। पूरे मोहल्ले में खबर बिजली की तरह फैली। लोग हैरान रह गए। राजू के ठेले की पूरी जांच हुई। इंस्पेक्टर राणा का रवैया थोड़ा ढीला पड़ा, पर मीडिया के डर से उसने राजू को छोड़ा नहीं। भाई ये जो मामला है वो कुछ और ही है, पर राजू को अभी रिहा नहीं करना। तो अब क्या होगा? अरे क्या होगा? जांच होगी और क्या होगा, गहराई से जांच करनी होगी। गप्पू थाने के बाहर खड़ा था। उसके दिमाग में एकदम बिजली सी चमकी। अरे भाई, अगर ठेले से जहर नहीं मिला तो जहर किसी और ने दिया होगा ना यार। किसी ने टीचर को टारगेट किया था भाई, राजू को नहीं। गप्पू सीधा स्कूल पहुंचा। वहां उसे नाजिया की सहेली सोनम मिली। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। मैडम नमस्ते। मैडम, नाजिया जी के बारे में कुछ बताइए ना। नाजिया पिछले कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी। पर क्यों? कोई उसका पीछा करता था। रात में अजीब नंबरों से कॉल आते थे। और वो स्टाफ रूम में बैठकर रोती थी, कहती थी वो फिर से फोन कर रहा है, वो मुझे देख रहा है। गप्पू की सांसें तेज हो गईं। उसने नाजिया का फोन एक मोबाइल रिपेयर वाले से रिकवर कराया। कॉल लिस्ट लंबी थी, लेकिन एक नंबर था। बार बार नंबर ट्रेस होकर एक झुग्गी बस्ती तक पहुंचा। गप्पू बस्ती पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत और कुछ पड़ोसी जमा हो गए। ये नंबर किसी का है क्या? ये नंबर?
भाई ये नंबर तो जो है, ये अरे वो आसिफ नाम का लड़का है उसका है भाई ये। गप्पू ने जब मेन बात बताई तो सबने सच बता दिया। बेटा वो तो नाजिया का पुराना स्टूडेंट था भाई, है ना भाई? आसिफ पुराना स्टूडेंट रहा है ना नाजिया का। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं बताता हूँ। नाजिया के क्लास में दुबला पतला आसिफ था। बाकी बच्चे खेलते, शरारत करते, लेकिन वो हमेशा सबसे पीछे बैठता, सर झुकाए। पर उसकी आंखें हर पल नाजिया का पीछा करती रहती थीं। कई बार नाजिया ने महसूस किया कि लड़का हर काम में बहाना बनाकर उसके पास आना चाहता था। कभी डस्टर मांगता, कभी सिर्फ खड़ा रहता। बार बार क्यों आते हो, क्या चाहिए? मैडम बस आपसे बात करनी थी। क्या बात है, बोलो ना। मैडम मुझे ना आप पसंद है बहुत। मैं आपको किसी से भी ज्यादा समझता हूँ। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा मैडम। क्या बकवास है ये, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये बेहूदगी दोबारा मत करना। उस एक पल में लड़का खामोश हो गया। नाजिया तो कमरे से निकल गई, लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा, खाली कुर्सियों को घूरता हुआ। उस दिन के बाद वो नाजिया पर और ज्यादा नजर रखने लगा। क्लास खत्म होती, स्टाफ रूम की खिड़की से उसे ताकता। रात में बार बार फोन करता। वो सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी। हाँ, वो और किसी और की नहीं, वो और किसी की नहीं हो सकती। हाँ, वो मेरी नहीं बनी तो वो किसी और की भी नहीं बनेगी। हाँ। ओ तो ये बात थी। हाँ, जब नाजिया ने मना कर दिया तो वो सनकी हो गया था। कल रात वो एक बोतल लेकर निकला था बेटा। गप्पू के पैरों तले जमीन खिसक गई। गप्पू की आंखों में आग भर गई। मैं राजू को मरने नहीं दूंगा, असली कातिल को ढूंढ कर ही लेके आऊंगा। अब उसे साफ समझ आ गया था कि लड़का सिर्फ एक तरफा प्रेमी नहीं था, वो पागलपन की हद तक सनकी हो चुका था। जब वो इंस्पेक्टर राणा के पास पहुंचा और सारी बात बताई तो वो बोले, अरे मैंने कहानी में सुना, समझ लिया, कोई सबूत है तो बोल। प्यार में लड़के पागल हो लेते हैं, इसमें नया क्या है? गप्पू निराश होकर लौट आया। बिना सबूत के इंस्पेक्टर राणा ने उसे सीधा दरवाजे के बाहर निकाल दिया। मुझे पक्का सबूत चाहिए होगा, कोई एक सबूत जो ये साबित कर दे कि राजू नहीं, वही लड़का कातिल है। गप्पू सोचता रहा। राजू जेल में था और उसकी माँ घर में तड़प रही थी। उसने सोचा तब तक भीड़ वाली रील एडिट कर दूं, वरना सोच सोच कर दिमाग फटने लगेगा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसी फोन में छुपा हुआ सच उसकी जिंदगी बदलने वाला है। यार एडिटिंग करके ही थोड़ा सा रिलैक्स हो पाऊंगा। एक सेकंड यार, बे यार ये फ्रेम थोड़ा हिला हुआ है, बे जूम करता हूँ यार इसको। जैसे ही उसने वीडियो को जूम किया, उसकी आंखें फैल गईं। फ्रेम के एक कोने में एक धुंधली काली परछाई थी, चेहरा ढका हुआ, हाथ में एक अलग प्लेट। गप्पू का दिल धक धक करने लगा। उसने वीडियो को और पीछे खींचा, उस पल तक जब नाजिया गोलगप्पे लेने खड़ी थी। और एक सेकंड में नाजिया की प्लेट बदल दी। हे भगवान, ये यही है कातिल। वो दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। और परमिशन लेकर कमरे की स्क्रीन पर उसने वीडियो चलाया। पूरा कमरा चुप। इंस्पेक्टर राणा स्क्रीन के इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें तक मॉनिटर पर पड़ रही थीं। सर ये साफ साफ प्लेट बदल रहा है। अरे देख रहा हूं मैं, और ये तो राजू भी ना है। सर मैंने कहा था
नाजिया के पीछे वही था, वही सन की लड़का। हाँ अरे केस पलट लिया, पूरे शहर में अलर्ट जारी करो भाई। रात गहरा चुकी थी। थाने के बाहर हल्की पीली स्ट्रीट लाइटें चमक रही थीं। गप्पू सोने ही वाला था कि उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर था। उसने कॉल उठाया। आवाज ठंडी, खुरदुरी, डरावनी। ए, बहुत भाग रहे हो मेरे पीछे हैं? तो तू कौन है भाई? जिसको बचाना चाहते हो उसे बचा नहीं पाओगे। ये खेल मेरा है, दूर रहो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। फोन कट गया। गप्पू के हाथ कांप रहे थे, पर उसके दिल में डर कम, आग ज्यादा थी। अगली सुबह राजू को कोर्ट ले जाया जा रहा था। भीड़ जमा थी, पुलिस, मीडिया, कैमरे, रोते हुए लोग, सब जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। गप्पू पुलिस के साथ खड़ा था, आंखें चारों तरफ घूमती हुई। तभी भीड़ के बीच एक चेहरा, एक नजर, एक हाथ में पकड़ी छोटी शीशी। सर उधर वही है। अरे पकड़ो उसे। वो लड़का था। लड़का भीड़ चीरते हुए भागा, पुलिस उसके पीछे। गप्पू भी पीछे पीछे दौड़ा, दिल धम धम कर रहा था। लड़का सड़क पार करके भागा, फुटपाथ पर चढ़ा, फिर फिसला। अरे पकड़ इसे। पुलिस ने उसे वहीं गिरा दिया और हथकड़ी लगा दी। लड़के की आंखों में पागलपन था, एक अजीब मुस्कान, जैसे अपने किए पर गर्व हो। हाँ मैंने किया, वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। उसने मुझे ठुकराया क्यों है? मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। और राजू, उसे क्यों फंसाया? क्योंकि वो सबका चहेता था, भीड़ थी उसके पास, सही मौका था। दोष उसी पे जाता ना, और गया भी। कोर्ट में सन्नाटा, हर कोई सांस रोके सुन रहा था। राजू की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार वो डर के नहीं, राहत के आंसू थे। राजू निर्दोष है, उसे सीधा कोर्ट से ही रिहा किया जाता है। हर राजू की माँ बेटे को देखते ही फूट पड़ी। उसने राजू को सीने से लगा लिया, जैसे उसे कोई बुरे सपने से वापस मिला हो। मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ मैं बच गया। माँ मैं सच में बच गया। उधर टीचर नाजिया की माँ आगे आई, आंखों में आंसू, पर दिल में कृतज्ञता। तुम दोनों ने मेरी बच्ची को न्याय दिलाया, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई बेटा। मैडम ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। मीडिया ने माइक आगे कर दिया, कैमरे चमक रहे थे। राजू ने गहरी सांस ली। मजाक और मनोरंजन एक हद तक ठीक है, पर जब मजाक सीमा पार करे तो ये जीवन भी बर्बाद कर सकता है। आज मेरी जिंदगी पलट गई, बस एक गलत लाइन, एक गलत अंदाज की वजह से। अब मैं समझ गया हूं, सच हमेशा जीतता है।